हेलो एंड वेलकम टू सोना चांदी एपिसोड और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जो है डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है। देश में 24 कैरेट अगर मैं सोने की बात करूं तो 1510 रुपए सस्ता होकर ये करीब 1,41,000 के आसपास 10 ग्राम का जो भाव है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1900 रुपए लुढ़क कर 2,21,000 के करीब जो है भाव पर अभी हमें दिख रही है। तो अभी अगर हम निवेश की बात करें सोने में, अब जब सोने में इतना डाउनफॉल आ गया है, जो है डाउन साइड पर सोना जो कारोबार कर रहा है, तो निवेश का मौका क्या कुछ बन रहा है? क्या ये सिचुएशन ऐसे ही आगे तक भी जारी रहने वाली है या इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा? क्या सिनेरियो बदलेगा और बदलाव अगर होगा तो कब होगा? तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता सर। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर, तो जैसा कि मैंने अभी ओपनिंग में बात की कि अभी जो है लगातार तीसरे हफ्ते जो गोल्ड है वो डाउन साइड पर जा रहा है। तो क्या ये राइट टाइम है सोना बाय करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का, या फिर अभी थोड़ा-सा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए और गिरावट क्या आने वाली है? और अगर वेट करना चाहिए तो आपके हिसाब से क्या टारगेट जो है वो हो सकते हैं? देखिए, गोल्ड में 2 चीज़ें हैं। एक तो है निवेश करना, एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना, और एक है कि जिनका ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है वो क्या करें। तो जिनकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, आई थिंक कि उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा गोल्ड के भाव 1,80,000 से टूट कर करीबन 1,40,000 के आसपास आ गए हैं। इस साल अगर आप देखेंगे तो हाई भी बनाए और अब वापस लो पर भी आते हुए दिखाई दिए। तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। छोटी-छोटी जो स्टार्टिंग है अपनी निवेश की, वो यहाँ पर चालू कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखा है, मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे अच्छे रेट मिल रहे हैं, यहाँ पर उनकी पोजीशन एवरेज आउट हो सकती है और खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में ये लग रहा है कि भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ा डिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें लगता है कि गोल्ड का पॉजिटिव रहेगा, तो आपको लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में जनरली हम ये कहते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक मुश्त इन्वेस्टमेंट ना करे, वो एसआईपी के फॉर्म में या छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट हर महीने करते चले, जिससे कि जो भी डिप्स आ रहे हैं या जो भी करेक्शन आ रही है, वहाँ पर वो ऐड ऑन कर सके। क्योंकि गोल्ड सिल्वर अगर आप पिछले 100 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो हर साल उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालाँकि 2024-25 में हमने मल्टीफोल्ड रिटर्न आते हुए देखे थे, मगर 2026 में शायद ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। बट हाँ, अगर आप 2027 या 28 या 29 का व्यू बना के चल रहे हैं, तो डेफिनिटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि 2026 में ऑलरेडी जो मोमेंटम था वो आ चुका है। अब ज़्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ, 2027 या 2026 के एंड अगर हम दिवाली तक बात करें, तब आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जी, तो मतलब अभी अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें और उसमें आपको दिवाली तक हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिले और थोड़ा-सा मुनाफ़ा भी हो। तो यस। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो अगर हम एक न्यू इन्वेस्टर के मतलब बिहाफ़ पर बात करें, जो कि गोल्ड मार्केट को भी वॉच कर रहा है लेकिन उसको नहीं समझ आ रहा है कि अभी इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ या रुक जाऊँ, तो ऐसे टाइम पर इस सिनेरियो में उसको क्या करना चाहिए? कितने से निवेश शुरू करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मान लीजिए मेरे पास 20-30 हज़ार रुपए अभी कहीं से मैंने सेव कर रखे हैं और मेरे पास रखे हुए हैं। तो क्या लमसम मुझे निवेश करना चाहिए या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू करूँ? और शुरू करूँ तो मुझे कौन-सी ऐप जो है ऐप के थ्रू शुरू करना चाहिए? तो ये मतलब कोई नया अगर इन्वेस्टर है जो सोच रहा है गोल्ड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके हिसाब से उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आज के टाइम में जो गोल्ड सिल्वर की वैल्यू है उसमें 15-20 हज़ार में तो मुझे लगता नहीं कि कोई फिजिकल आपको ऑर्नामेंट मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप ₹100 ₹200 करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जो है वो एक तरीके से फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंपनीज है वो फिजिकल बैक्ड करती हैं। तो जो कोई भी सेबी रेगुलेटेड जो ब्रोकर है, आप उसकी ऐप यूज़ कर सकते हैं और उस ऐप के यूज़ करके आप कहीं न कहीं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो धन है, तो उसका आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आप गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ आप बाय करके आगे चल सकते हैं और आप उसको डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। और वहाँ पर देखिए, ईटीएफ लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत छोटी अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसमें हर महीने एसआईपी का भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसको 20-25 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आई थिंक गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक्सचेंज की ही एमसीएक्स की एक्सचेंज की वेबसाइट से, एक्सचेंज से ऐप के थ्रू आप गोल्ड 1 ग्राम
10 ग्राम या 8 ग्राम गोल्ड वो आप बाय कर सकते हैं। फिर आप उसको डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। तो वो एक ईज़ी वे है जिसको आप ईज़िली अपने मोबाइल ऐप के थ्रू बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में उसको मैनेज कर सकते हैं और जब मन चाहे तब आप उसको बेच सकते हैं। क्योंकि जितना अमाउंट आप बता रहे हैं 10, 20, 30 हज़ार में, उसमें मुझे लगता नहीं फिज़िकल में कुछ मिलेगा। यहाँ पर आप ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको आप एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, सेबी रेपुटेड ब्रोकर के थ्रू आप बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ईटीएफ के बारे में ही बात कर रही थी कि अगर मुझे अगर खरीदना हो और मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ गोल्ड ईटीएफ में, तो मैं कौन से ऐप से या कौन से सही तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो वो आपने बताया कि हम किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं और एमसीएक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक और सवाल मेरे पास है, जैसे कि अभी जून खत्म हो रहा है, आज जो है 30 जून है, तो जुलाई आ रहा है। जुलाई में आपको क्या लगता है कि सोने-चांदी का क्या कुछ आउटलुक रहेगा? कब तक जो अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिलेगा? और अगर किसी पर्सन ने, किसी न्यू इन्वेस्टर ने अभी गोल्ड में पैसा लगाया है, मान लीजिए उसने गोल्ड ईटीएफ खरीद लिया, अब उसको कब तक रुकना चाहिए और कब तक वो मान के चले कि मुझे मुनाफ़ा होगा? देखिए मुनाफ़े की तो कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ, ये है कि एक ट्रेंड होता है जिसको हम फ़ॉलो करते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल हम पिछले 3 या 4 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भावों में हायर लेवल पे हम बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत सेंटीमेंट जो गोल्ड सिल्वर का है वो अभी थोड़ा-सा उतना पॉज़िटिव नहीं है जितना हमने 2024 या 25 में देखा था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिले, एक साइडवेज़ ट्रेंड देखने को मिले, जहाँ पर हो सकता है कि आपको रिटर्न भी शायद ना देखने को मिले। बट हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलते हैं कि आपको 2 साल या 5 साल का व्यू बना के चलना है, तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। 1 महीने में हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3% का वो मोमेंटम देखने को मिल सके, तो वो आप बुक करके आप चल सकते हैं। बट एक लंबी तेज़ी अगर आप सोचें कि भई 2025 में जैसे रिटर्न रिटर्न था वैसा आएगा, तो वैसा मुझे नहीं लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना जो कि साल के हायर लेवल पे चल रहा है। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं नेगेटिव होगा। प्लस कहीं न कहीं हमने देखा है कि जिस तरीके से गोल्ड ईटीएफ में भी हम कुछ बिकवाली देख रहे हैं, प्लस कहीं न कहीं सेंट्रल बैंक्स जो है यहाँ पर वो ऐड कर रहे हैं गोल्ड को, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर और साथ में जो यूएस ईरान का वॉर चल रहा है या रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वो भी अगेन काफ़ी लाइमलाइट में है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मिक्स सा ट्रेंड, मिक्स सी साउंड जो है वो दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ये है कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो टाइम है, ये एक्यूमुलेशन का टाइम हो सकता है, जहाँ पर जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, वो यहाँ पर एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं, या जिनको फ्रेश ट्रेड लेना है, वो यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस को बना सकते हैं। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो शॉर्ट टर्म में ना सोचे कि उसको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से ये सही मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। थैंक यू सो मच अनुज सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और गोल्ड एंड सिल्वर पर बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सोना चांदी शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। तो हमने भी जाना कि हमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। अभी जो सिचुएशन है गोल्ड एंड सिल्वर की, उसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए फायदे का सौदा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास भी सोने चांदी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सोना चांदी के नेक्स्ट एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।